हरियाणा के जिन जिले से एक ऐसे परिवार की कहानी सामने आई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। संजय और उनकी पत्नी सुनीता 19 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। इतना लंबे समय बस यही इंतजार कर रहे थे कि उनको एक बेटा हो जाए। पर क्या बेटे होने में सिर्फ उनकी खुशी थी या फिर था समाज का दबाव या मानसिक तनाव भी इसके पीछे छुपा था। इस परिवार में पहले से ही 10 बेटियां हुई, लेकिन संजय बोला मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। बेटी की चाह इतनी ज्यादा हो गई कि घर में रोज लड़ाई होने लग गई, रोज बहस होती। वो अपनी 10 की 10 बेटियों का अपमान करता, उनको परिवार में कहता कि मुझे बेटा चाहिए। अपनी पत्नी से रोज जिद करता, मुझे नहीं पता तुम बेटा करोगी, मुझे बेटियां नहीं चाहिए। ये सुनकर उसकी पत्नी भी तनाव में आ गई। सुनीता ने आखिरकार 11वें बच्चे के रूप में बेटे को जन्म दिया। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? जी नहीं। पिता संजय की मानसिकता देखकर समाज भी सोच रहा है और आज हम सब भी सोच रहे हैं, एक बेटे की चाह में उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने अपने घर की 10 बेटियों का अपमान करा और अपनी पत्नी के शरीर और मानसिक हालत बिना देखते हुए बस कहा कि उनको बेटा चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा उनकी पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से कितना दर्द झेल रही है और कितनी परेशान है। बेटे को जन्म दे रही है, बस वो इसी बात से खुश थे। डॉक्टर ने ये भी बताया कि सुनीता डिलीवरी की हालत में नहीं थी और डिलीवरी बहुत मुश्किल से हुई। लेकिन संजय ने कहा उनको तो बस बेटा चाहिए। मेरी पत्नी की मानसिक और शारीरिक हालत कैसी भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने परिवार में बेटे का जन्म चाहिए। ये बात सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में बेटे होने की इतनी खुशी थी? वो अपनी 10 बेटियां और अपनी पत्नी को भुला बैठे। जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सभी का 10 का जी, कि हमको एक भाई मिल जाए। मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। ढोक डाक लगा के आती थी दादा केड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मेरी माँ को पोता खिलाया मौका दिया। मेरे बाप हैं जी, वो और हो तो उन बहुत खुशी हो जी, बहुत बढ़िया हो जी। थोड़ी वो मैंने कमी महसूस, दुख भी हुआ जी, बहुत अफसोस, बाकी खुशी बहुत है जी। एक यह कमी रही है जी, बाकी सब मौज होगी जी। इन गुड़िया ने भाई मिल गया जी और सभी दर्शकों का जी पूरा गांव ने सहयोग कराया जी। खूब खुश हूँ जी मैं, सब ने बधाई हो जी। चैनल पे सब पूरा गांव खुश है जी? हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव ने जी खूब धूमधाम से जी डीजे ले आए, यहाँ पे स्वागत कराया जी। खूब नच के गए हैं जी, सब मिठाई बांटी है जी, पटाखे बजाए हैं जी, सब ने सहयोग कराया। तीनों गांव से बहुत खुश हैं जी, सबके फोन आवे जी, भी बहुत बधाई हो, सब खुश हैं जी। इन गुड़िया को भाई मिले, 11वां लड़का है, बहुत खुशी है जी, बहुत बधाई है, सब बधाई। कितना टाइम हो गया जी आपकी शादी को? शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए? हाँ जी, 19 साल हो गए। तो कितनी बेटी हैं जी आपकी? हमारी 10 बेटियां हैं जी। नाम क्या है जी उनके? नाम उनके जी सरीना है, अमृता है जी, किरण है जी, सुशीला है जी, दिव्या है जी, वो मन्नत है जी, और वो के नाम भूल जाऊँ जी कई बार मैं, कृतिका है जी, और वो मनीष है जी, अरिविशाली है जी। तो सारी लड़कियां पढ़ रही हैं? सारी लड़कियां ये हाँ पढ़ रही हैं जी, छोटी नहीं पढ़ रही है। गांव के सरकारी स्कूल पढ़ती हैं? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है जी। जिला प्रशासन को सहयोग मिल रहा है जिस तरह बच्चियां पढ़ रही हैं तो सरकार की है? नहीं जी, सरकार के हिसाब से जी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली फिलहाल जी। राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है जी, 8-9 महीने हो गए जी। हाँ जी, बाकी जो सरकार कहती है कि बेटियों की पढ़ाई फ्री है, तो जिस तरह पंचायत की तरफ से कोई आपको सहयोग मिला? ना जी, पंचायत की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो आप काम क्या करते हैं? काम ये मजदूरी करा, नरेगा काम करेगा तो नरेगा भी आया नहीं। तो आप 12-13 लोगों का परिवार होगा जी, तो खर्चा कैसे उठा रहे हैं? खर्चा तो नहीं है जी, बहुत महंगाई है जी, क्या करा, काम चलावा जी, दिहाड़ी मजदूरी करके। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाया करता जी, वो चंदन फैक्ट्री है जी। ये मैं 15 दिन से मैं कौन जान पा रहा हूँ जी, घर पे काम ज़्यादा बढ़ गया। सरकार से मांग करते हैं कि कोई रोजगार आपको मुहैया करवाया जाए? रोजगार तो ये है जी, जिस तरह की मैं 2010 के बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मैं महकमे में लग गया था जी। और उसके बाद जी मैंने 2011 से लेकर 18 तक वहाँ पे WD में काम किया था, बेलदार के तौर पे जी। वहाँ पे जी अफसर बोले भी 10 बंदे हैं जी, हम तो बोले 5 को रखेंगे, 5 बाद में रखेंगे, वो ना रखें। तो हमने मांग की जी 10 के 10 साथ में रखो जी, तो 5 को हम नहीं लगे 5 जी, तो हमने हटा दिया। उसके बाद जी कोरोना लगी जी, फिर ना अभी तक 2025 चला जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आमतौर पे देखने में आता है कि कन्या भ्रूण हत्या की तरफ भी लोग अग्रसर हो जाते हैं जिन परिवारों को लगातार बेटियां होती, तो आपने भी कभी ऐसा सोचा हो? मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़ियों को जी जमा लाड प्यार से पढ़ा है जी, हंस के सबको देख लो जी, सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है, इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी। जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आपसे इन कापी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊँ जी, जो फिर इनको ला के देवा जी, सब कुछ कर। आपका सपना भी सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कामयाब हो? हाँ जी, लड़के के साथ लड़की भी सारी कामयाब हो जी, पढ़े लिखे। देखो जी 12वीं में पढ़ रही बड़ी लड़की भी, इच्छा है ये जो पढ़ेगी जितनी पढ़ावांगे जी।
और ये बाकी देखो जी, इनकी कर्म किस्मत है जी, इनकी मेहनत ये करें जी, कि कोई नौकरी लग जाए तो इनकी जिंदगी बन जाएगी जी गुड़िया की जी। तो संजय जी ये प्रयास रुकेंगे, आगे भी जारी रहेंगे जी? प्रयास तो नहीं है जी, अभी मान ले होगी जी, टीम और क्या कमी है जी। अब ब्रेक है जी एक बार। ब्रेक लगा दिया जी, बच्चे मान ले अभी इनको भाई दे दिया मालिक ने, बाबा ने जी हैं। और आपने बताऊं जी, मैं अशोक भगत जी हैं, भाई इंद्र हैं, और बालाजी उनके भगत गुरु मुरारी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कृपा करके जी है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के जन्म की खुशी की नहीं, बल्कि एक समाज की ऐसी सच्चाई है जो 2026 में भी चल रही है। बेटा और बेटी में भेदभाव, क्या सच में उनको बेटा चाहिए था जो अपनी 10 लड़कियों का अपमान करता था, रोज घर में यही लड़ाई करता था कि उनको बेटा चाहिए। आपको बता दें, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं, पर तब भी इन्होंने अपनी पत्नी पर दबाव डाला कि वो बेटा पैदा करे। ये परिवार हमें दिखाता है कि बेटे की चाहत में आखिर एक आदमी कितना पागल हो सकता है। क्या सच में उनको बेटे होने की खुशी थी, या था समाज का दबाव, या मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके आसपास के लोग कहते थे कि बेटा बस बेटा कर लो, 10 बेटियों होने का भी कोई फायदा नहीं। तो ये कहानी एक चेतावनी है, बेटा होना भी जरूरी है, बल्कि परिवार का हर सदस्य को सेम सम्मान मिलना चाहिए। हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए, बेटा हो या बेटी, हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे समाज की एक आज की कहानी है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्राइम न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।